तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो गिवन फिगर क्या है आपकी, स्क्वायर है। तो पहले मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं, दिस इज द स्क्वायर। ए बी सी एंड डी, और ये इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए, ए सी एंड बी डी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। व्हाट हैज बीन गिवन, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अब देखो यहां पर आपको तीन चीजें प्रूफ करनी है। फर्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल। फर्स्टली क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल AC जो है, डायगोनल AC जो है आपका, वो डायगोनल BD के इक्वल होना चाहिए। वो डायगोनल BD के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर आपको प्रूफ करना है बाइसेक्ट। तो आपको क्या प्रूफ करना है, अगर मैं इसको, ये ऊपर है, मान लो इंटरसेक्ट किस पर कर रहा है, ऊपर, तो बाइसेक्ट का मतलब आपको प्रूफ करना है कि OA जो होगा OC के इक्वल होना चाहिए, एंड OB जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, OD के। यानी कि आप ये क्या प्रूफ कर रहे हो, दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। एक तो ये हमें प्रूफ करना है, और थर्डली आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। ये तीन चीजें आपको प्रूफ करनी है, ये तीन चीजें आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इतनी बात समझ में आ रही है। में प्रूफ करना डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ध्यान से देखो, डायगोनल AC तो ये पूरा ट्राइंगल, इसमें आएगा AC, डायगोनल BD इस पूरे ट्राइंगल में आएगा। तो यहां पर आप दो ट्राइंगल कंसीडर करोगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं बोल सकता हूं आपको कि जो AB है वो AB के इक्वल होगा, कॉमन साइड है। दूसरी बात मैं आपको क्या कह सकता हूं कि जो BC है आपका वो इसके इक्वल होगा, ये हो गया। अब देखो इसमें ऑर्डर वाइज कैसे चलोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू AB, फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू AB, वाई, कॉमन, ये हो गया आपका कॉमन। अब फिर से देखो जो बात मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, ABC में एंगल आ रहा है आपका ये से, ये एंगल 1, और ABD में यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा आपका 2। अब स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ABC में से अगर मैं लेता हूँ, फ्रॉम ABC आई एम टेकिंग एंगल 1, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 2। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा आपका, अब ABC में क्या हो जाएगा, BC, और यहाँ से क्या होगा, AD। तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू AD। रीजन, बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो आपने प्रूफ कर दिया, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। साइड एंगल साइड, ऑर्डर का ध्यान रखना है हमें, साइड एंगल साइड। ये बात समझ में आ रही है, साइड एंगल साइड। अब जैसे ये प्रूफ हो गया, कैन आई से दैट विच इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BD। पार्ट 1 प्रूफ्ड, पार्ट 1 आपका क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया पार्ट 1 प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब हम आते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो आपको प्रूफ करना है OA जो है OC के इक्वल, अब ध्यान से देखना, और आपको प्रूफ करना है जो OB है वो OD। अब देखो ये कौन कौन सी साइड इन्वॉल्व हो रही है, एक तो OAB, और कौन सा ट्राइंगल है, ODC या OCD। तो मैंने यहां पर कंसीडर किया पार्ट 2 के लिए इन ट्राइंगल, पार्ट 2 के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। OAB ले लिया और यहां से क्या ले लिया, OCD। अब ध्यान से देखना,
मैं इसको ले रहा हूँ एंगल 3, तो ये हो गया एंगल 4, इसको ले रहा हूँ एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, नहीं ये 5 है, ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको ले रहा हूँ एंगल 3 एंगल 4, ये 5 है, और ये आपका क्या हो गया 1, ये ऑलरेडी 1 है आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कैन आई से दैट एंगल 5 जो एंगल 1 के इक्वल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कैन आई से दैट here CD is parallel to AB, CD is parallel to AB and BD is transversal and BD is transversal and BD is transversal, एग्री करते हो? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। पहले ये ट्राइंगल है तो इसका एंगल ये, और इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। उसके बाद ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, रीजन क्या होगा? यही स्टार, ये स्टार लगा है क्योंकि बार बार अगर यही आ रहा है तो इसको स्टार लगा के लिख दो कि यही वाला रीजन है, ठीक है। उसके बाद इस ट्राइंगल में से हो गया एंगल 3, तो यहाँ से क्या हो गया? एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल है हमारा ओ ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी डी के। रीजन क्या होगा? एंगल, देखो एंगल इसके साथ साइड, फिर ये एंगल, तो रीजन क्या हो गया? एंगल साइड एंगल। कोई डाउट है तो बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? एंगल साइड एंगल। और अगर ऐसा है तो अब मैं बोल सकता हूँ ओ ए जो है ओ सी के इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाय CPCT, बाय CPCT। तो ये आपका प्रूफ हो गया पार्ट 2, कि आपने क्या प्रूफ कर दिया? दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारा पार्ट 2 प्रूफ हो गया। 3 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये आपको प्रूफ करना। अब देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे AOD। पार्ट 3 के लिए हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC या COD, जैसे भी लिखना है आपको। यहां पर एक एंगल और चाहिए आपको, वो हो गया एंगल 6, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो देखो कैन आई से दैट, देखो OA किसके इक्वल होगा? OC के। OA किसके इक्वल होगा? OC के। या फिर आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो कि AD जो है आपका वो किसके इक्वल होगा? CD के। तो आपने यहाँ से ले लिया AD और यहाँ से ले लिया आपने DC, AD इज इक्वल टू DC। रीजन वही स्टार, यही वाला कि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो सारी साइडें इक्वल है। दूसरा रीजन क्या होगा? OA इज इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, ये भी आपने प्रूव किया है, तो क्या लिखोगे? प्रूव्ड, प्रूव्ड अबव, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा रीजन क्या होगा? OD जो है आपकी कॉमन साइड है, तो OD इक्वल टू OD, इसमें क्या आ जाएगा? कॉमन, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, रीजन साइड साइड साइड। बाय CPCT एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। तो कैन आई से दैट नाउ एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 4, रीजन एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या होगा? CPCT, रीजन क्या होगा? CPCT। अच्छा, एंगल 6 और एंगल 4, इसके बीच में ये भी तो रिलेशन है। हेयर एंगल 6 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। 6 और 4 इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। और अगर ऐसा है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल 90, ये इसके इक्वल 90, तो सारे एंगल, एक एंगल प्रूव होती सारे 90 हो गए। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये इसके इक्वल हो जाएगा। 6 4 के इक्वल है तो 4 भी 90, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 90। बस एक ही प्रूफ करना है। जैसे ये प्रूफ हो गया तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल,
और ये हमारा पार्ट 3 प्रूव और ये क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट।